यहाँ का जादव सेंसिटिव है, लालू यादव का बंधुआ मजदूर नहीं है। परिस्थितियां बदली है। पूरे बिहार में अरवल का अलग इतिहास है जादव का। यहाँ जादव जो है वो आपको विकास से संबंधी बात समझता है, जमीन से संबंधी समझता है, और दो बार देगा वोट, दो बार, और कभी नहीं जीता। आरजेडी को भी जीता है यहाँ चुनाव। यहाँ तो आरजेडी रविंदर सिंह जीत भी गए हैं, तो मतलब जो भी हो, वो माले का हार्ड कोर थे तो जीते थे, फिर माले का लोग जीता है। यहाँ आरजेडी का कहा, कोई जादव का वैसा कुछ नहीं है। अरवल का जादव आप जान लीजिए, वो विकास से संबंधी पर बात करता है। अगर हम जादव हैं तब बोल रहे हैं, वैसे तो हम जाति बिरादरी पर बात कर नहीं रहे हैं। रेलवे लाइन का डिमांड तो सारे लोगों का है, हमीद नगर बराज सारे लोगों का है, कदमन जलाशय सारे लोगों का है। इस बार बहुजन समाज पार्टी अरवल जिला में दोनों सीट पर हमारा जो है वो बहुत अच्छे स्थिति से चुनाव जीतेंगे। बिहार में चुनाव होने वाला है, बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी इस बार, और उन्होंने ऐलान किया है कि पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन हम पहुंच चुके हैं अरवल, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मनोज यादव जी। इन्हीं से हम बात करते हैं कि अरवल जिला में 2 विधानसभा पड़ता है, अरवल और कुर्था। क्या तैयारी है, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। सर, चुनाव आने वाला है, क्या तैयारी चल रहा है अरवल में? बहुजन समाज पार्टी, अभी आप कह रहे हैं कि पूरे बिहार में और पूरे देश में भी हम लोग अकेले लड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन की पार्टी है जी। हम एक आंदोलन है, बहुजन एक आंदोलन है। मान्यवर काशीराम साहब ने जो 1984 में पार्टी बना, यही आंदोलन के बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला। इसी आंदोलन के बल पर बाबा साहब का तैल चित्र जो है वो संसद भवन में लगा। यही आंदोलन, बहुजन आंदोलन के बदौलत ये ओबीसी लोग जो हैं, ईबीसी लोग, उनको 27% आरक्षण मिलने का काम हुआ। आप इस बात को समझिए। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 36 पार्टी का गठबंधन बनाए हुए है। एक तरफ महागठबंधन के नाम से राहुल जी जो कांग्रेस पार्टी है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, 24 पार्टियां का गठबंधन बनाए हुए हैं। बिहार का बात ले लीजिए तो जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी का पूछ पकड़े हुए हैं, भाई हम मोदी हैं, और राष्ट्रीय जनता दल राहुल है। महागठबंधन, इनका कोई अपना नेचर और सिग्नेचर नहीं है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, चाहे वो बिहार में चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे देश के 28 राज्य में आप कहीं चले जाइए, वहाँ आपको संवैधानिक पार्टी मिलेगी, क्योंकि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ही भारत का संविधान है। बहन कुमारी मायावती जी कभी नहीं घबराती हैं। आप देखे होंगे हम लोग सीट नहीं जीते, इस बार हम लोग अकेले चुनाव लड़े या हर बार अकेले लड़ते हैं। हमारा तो सोच ही आपको आना है आइए, जाना है जाइए। आपने एक दिन देखा होगा, बहुत बढ़िया चैनल के लोग चला रहे थे कि बहन जी ने कहा कि जिसको सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि SC ST का जो आरक्षण का वर्गीकरण, उस पर बहन जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे पार्टी में भी अगर कोई वर्गीकरण करना चाहते हैं तो मेरे पार्टी छोड़ के चले जाए। सीधे सीधे। किसी का हिम्मत है कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी में चैलेंजिंग करेगा? तो क्यों करती हैं ये? इसलिए करती हैं कि इन्होंने त्याग, बलिदान, तपस्या किया, अपने जीवन को बहुजन समाज के लिए लगा दिया। जो व्यक्ति त्याग और जिसको अपना लोभ नहीं होगा, जैसे आज हम राजनीति कर रहे हैं, पहले भी मैं आरजेडी का अध्यक्ष रहा हूँ, LJP में स्टेट में रहा हूँ, बहुत दिन 2 बार मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ। लेकिन जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष का पद दिया अरवल जिला में, उस दिन से जो सीखने को मिला, यहाँ कुछ मिलता क्या है? यहाँ ज्ञान मिला, भगवान बुद्ध का दर्शन मिला, बाबा साहेब अम्बेडकर के संवैधानिक रूप समझने की विचार मिला है। तो इसको हम चुनाव लड़ने से ज़्यादा, चुनाव के मूवमेंट से ज़्यादा इसको आंदोलन समझते हैं। यह संघर्ष के लिए हम लोग हैं बहुजन समाज पार्टी। देखिए बिहार में चुनाव है तो राजनीति की बात तो होगी ही होगी। बिहार के प्रतिपक्ष नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने ऐलान किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपये दिया जाएगा। देखिए, झारखंड में तुरंत ही चुनाव जीते हैं महागठबंधन के लोग। हेमंत सोरेन ने 2500 रुपया मैया योजना करके चलाया। उसी को यहाँ माई बहन योजना आपको चलाने का काम इन्होंने ये प्रचार कर रहे हैं बिहार में। हमारी बहन जी ने आपको कल क्लियर किया है, कल दिल्ली में बोला है, कल मैं एकदम तुरंत का बात बोल रहा हूँ,
उन्होंने कहा ये 5 किलो तुमको जो अनाज मिलता है, 5 किलो राशन मिल रहा है, गेहूं या चावल या कोई चीज मिल रहा है, चना या दाल मिल रहा है, यह तुम्हारा टैक्स का पैसा का है। आप लोग भी देखे होंगे। अरे भाई आप कहाँ से दे दोगे? आपको देना ही है तो एजुकेशन की बात करो। आपको देना ही है, क्यों तो बोले थे नीतीश कुमार जी कि गरीब को 3 डिसमिल जमीन देंगे। कहाँ जमीन मिला? किसी को मकान कहाँ मिला? अभी तक तो जो जमीन बरसों से रह रहा है, जो दलित, जो पिछड़ा, जो अल्पसंख्यक, जो स्वर्ण समाज में गरीब, जो व्यक्ति देश की आज़ादी से पहले से जिस घर में रह रहा है, जहां आम घर मजरुआ है, मालिक घर मजरुआ है, उसको पर्चा नहीं मिला। हम बहुत आपके चैनल के माध्यम से जो बातें कह रहा हूं, आप बताओ, आपके ही सरकार है, 17 महीना तुम एक बार पार्ट बने, दूसरे बार आप 24 महीना पार्ट बने। आप दोनों को पता ही नहीं है नीतीश लालू कब मिल जाएंगे, इसका कोई गारंटी है क्या बिहार में? अगर कोई गारंटी है तो आप बताइए। तो अभी बुला रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि चलो इनको भी लग रहा है इधर गड़बड़ होगा तो उधर बनेंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ। अगर सीट कम आएगा तो फिर लालू जी के साथ मिलकर ही सरकार बना लेंगे। तो बिहार में इससे निजात पाने के लिए युवाओं को रोजगार की जरूरी है, बेरोजगारी दूर करनी है। ये है जो 2500 के लॉलीपॉप जो इनका है 30,000 रुपया, ये तो कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे, 4000 कर देंगे, 4000 कर देंगे, 400 को 4000 बनाएंगे। क्या कर रहे थे पिछले दिन? तो साथ में थे ना, 1000 भी कर देते। आपके चैनल से लोग सुन रहे होंगे। अरवल के क्रांतिकारी धरती जगदेव बाबू की धरती है। इन्होंने नारा दिया कि बाबा अम्बेडकर साहब का जो सपना है, जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में सारे में हिस्सा लेना है हमको 90 भाग। कहाँ मिला 90 भाग? इसकी लड़ाई जो कहते हो। और दोनों इनका नाम लेके, जगदेव बाबू के नाम लेके, एक भाई 15 साल, एक भाई 20 साल, अब 35 साल हो गया है। अब किससे मांगोगे कि हमको भाग नहीं मिला? चुनाव होने वाला है, अरवल में बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। वो चाहे अरवल की बात कर ले, चाहे कुर्था की बात कर ले, यहाँ हमेशा भी पार्टी को 20,000, 30,000, 35,000 के लगभग वोट मिलता है। लेकिन क्या लगता है कि 2025 में जब चुनाव होगा, पार्टी की स्थिति क्या रहेगा? क्योंकि आपके सामने इंडिया भी है और एनडीए भी है, कैसे टक्कर दे पाइएगा आप लोग? देखिए, अरवल में सवाल ठीक आपने किया। अरवल में 2 विधानसभा क्षेत्र है जिला में, अरवल और कुर्था, और दोनों जगह ही बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत संगठन के रूप में उभर रही है। हम ऐसा नहीं कहेंगे, जब तक जीत नहीं जाते इसको हम पूरा नहीं बोल सकते कि पूरा मजबूत है। जब हम सामने आ जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो लोग मान लेगा कि यहाँ मजबूत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 16 जनवरी से हम लोगों को पदयात्रा है, और ख़ास करके मैं बीएसपी का जिला अध्यक्ष हूँ, और लोगों ने विश्वास जताया है, लोगों के समर्थन से 11वां साल ये आंदोलन है। तो इसका डिमांड है, हमारा बीएसपी का वोट है, हमारा रेलवे लाइन का डिमांड है, हमीद नगर पुनपुन बराज परियोजना है, कदमन जलाशय परियोजना है, जगदेव बाबू का सपना है, राम शरण और रामचरण बाबू का सपना है। हम लोगों के यहाँ सत्येंद्र नारायण सिन्हा का और श्री बाबू का जो सपना है शिक्षा के क्षेत्र में। आप तैयारी भी करें अरवल से? तो हम अरवल से चाहते हैं कि अरवल से बहुजन समाज पार्टी इस बार ये दोनों पार्टियां का जो नेता हैं उनको हराएंगे, और स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी जो न्याय की देवी हैं, उनका हाथी का परचम यहाँ से पहले। यादव लोग साथ देगा आपका? यार यादव का क्या सवाल उठता है? जब सारे लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो एक जाति का सवाल कहाँ उठता है कि यादव आरजेडी का कोर वोटर है, आरजेडी को छोड़ किसी को वोट नहीं करता है, सवाल तो उठेगा ही उठेगा। आप लोग जनशक्ति, यादव समाज के हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने टिकट दिया था, अकेले लड़ रहा था दुलार चंद यादव को। उस समय मशकूर अहमद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो भी है, उस समय केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह, उनकी पत्नी आरजेडी से चुनाव लड़ी थी। वो तो ताकतवर थे, बिहार में अभी प्रदेश अध्यक्ष है। धूल चटा दिया था यहाँ के जादव लोगों ने। तो ऐसे का मैंने क्या बात है? यहाँ का जादव सेंसिटिव है, लालू यादव का बंधुआ मजदूर नहीं है। परिस्थितियां बदली है। पूरे बिहार में अरवल का अलग इतिहास है जादव का। यहाँ जादव जो है वो आपको विकास से संबंधी बात समझता है, जमीन से संबंधी समझता है, और 2-2 बार देगा वोट, 2-2 बार, और कभी नहीं जीता। आरजेडी को भी जीता है यहाँ चुनाव। यहाँ तो आरजेडी रविंदर सिंह जीत भी गए हैं, तो मतलब जो भी हो, वो माले का हार्ड कोर थे तो जीते थे, फिर माले का लोग जीता है।
यहाँ आरजेडी का कहा, कोई जादव का वैसा कुछ नहीं है। अरवल का जादव आप जान लीजिए, वो विकास से संबंधी पर बात करता है। अगर हम जादव हैं तब बोल रहे हैं, वैसे तो हम जाति बिरादरी पर बात कर नहीं रहे हैं। रेलवे लाइन का डिमांड तो सारे लोगों का है, हमीद नगर बराज सारे लोगों का है, कदमन जलाशय सारे लोगों का है। इस बार बहुजन समाज पार्टी अरवल जिला में दोनों सीट पर हमारा जो है वो बहुत अच्छे स्थिति से चुनाव जीतेंगे। चलिए, इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी दमखम से यहाँ चुनाव लड़ेगी, तैयारी भी कर रही है। तमाम मुद्दे पर हमने बात करने को, बातों कैसे देखते हैं जरूर कमेंट में। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।